पालघर हादसे में आज लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रोपवे पर ट्रॉली में अभी भी 3 लोग फंसे। रेस्क्यू मिशन में जुटे कमांडो। आज 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 1500 फुट ऊंची पहाड़ी पर रोपवे होने से रेस्क्यू मिशन में हो रही है दिक्कत। रोपवे पर ट्रॉली में फंसे अब तक 43 को बचाया गया। वायुसेना और आईटीबीपी ने संभाल रखा है रेस्क्यू का मोर्चा। करीब 42 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रोपवे पर ट्रॉली में फंसे थे कुल 48 लोग। देवघर में रोपवे पर ट्रॉली में फंसे 2 लोगों की हो चुकी है मौत। एक शख्स ने ट्रॉली में तोड़ा था दम। दूसरे की रेस्क्यू मिशन के दौरान गिरने से हुई गई जान। दिल्ली के जेएनयू विवाद के बाद एबीवीपी छात्रों ने निकाली सद्भावना यात्रा, लहराए पोस्टर और की नारेबाजी। जेएनयू विवाद को लेकर प्रयागराज में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों का प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में किया पुतला दहन। जेएनयू विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विवाद के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग और शर्जील इमाम वाली विचारधारा। एक दिन नॉनवेज नहीं खाते तो क्या हो जाता। रामनवमी पर देश के 7 प्रदेशों में हुए बवाल पर बोले मंत्री गिरिराज, राम की शोभा यात्रा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। कहा ये संयोग नहीं एक प्रयोग। अगर भारत के अंदर रामनवमी का जुलूस नहीं निकले तो कहां निकलेगा? क्या पाकिस्तान में निकलेगा? कहीं और मुस्लिम कंट्री में निकलेगा? खरगोन में राज्य के गृह मंत्री के फरमान की तामील की जल्दबाजी पर उठे सवाल। कल रामनवमी के अवसर पर भड़की हिंसा के आरोप पर बुलडोजर से ढाया गया था घर। खरगोन में मोहन टॉकीज इलाके में आरोपी उपद्रवियों का ढाया गया मकान। एक साथ कई बुलडोजर चले। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खरगोन में प्रशासन की कार्रवाई पर उठाई उंगली। कहा कानून ताक पर रखकर लोगों ने तोड़े आशियाने। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, बिना जांच के किसी को दोषी करार देकर सजा देना कहां तक उचित है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल कहा था जिस घर से पत्थर निकला है वो पत्थर के ढेर में होगा तब्दील। इसी के बाद खरगोन में चला था बुलडोजर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी कोरोना की दहशत। 19 नए कोरोना मामले सामने आए। एनसीआर में 4 स्कूलों में सामने आए कोरोना केसेस। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित खैतान स्कूल में 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 टीचर कोरोना पॉजिटिव। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित बीपीएस स्कूल में एक छात्र कोरोना संक्रमित। गाजियाबाद के 2 स्कूलों के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की वर्चुअल बैठक। यूक्रेन के हालात पर जताई चिंता, पूछा नरसंहार की निंदा। सिविलियन जनता की हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। कई मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बातचीत। पीएम बोले भारत अमेरिका पार्टनरशिप कई वैश्विक समस्याओं के समाधान में दे सकता है योगदान। पीएम मोदी से बातचीत में बाइडेन बोले दोनों देश रक्षा क्षेत्र में मजबूत और साझेदारी को बढ़ा सकते हैं। अब अगली मुलाकात जापान में 24 मई को क्वाड की मीटिंग में होगी। बाइडेन बोले मैं उस मीटिंग के लिए उत्सुक। मोदी बाइडेन की मुलाकात के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। कहा रूस से भारत का तेल निर्यात हमारे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ने भारत से रूस पर विशेष रूप से कुछ कहने के लिए नहीं कहा। मोदी बाइडेन की मुलाकात के बाद भारत अमेरिका के बीच 2+2 बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा और कारोबार पर हुई बात। हमारी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक और इंडिया ओशन रीजन में शांति, स्थिरता और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह, एस जयशंकर की अमेरिकी समकक्षों के साथ चली बातचीत। कई अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी मंथन। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों में मिले प्रतिबंधित लैंडमाइंस और विस्फोटक, उन्हें नष्ट करने में जुटी सेना। खार्किव में विस्फोटकों से हड़कंप, अलर्ट पर यूक्रेनी सेना। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात। यूक्रेन का रूस पर गंभीर आरोप। कहा मारिउपोल में हमारी सेना के खिलाफ ड्रोन से बरसाए गए जहरीले पदार्थ। यूक्रेन का दावा रूसी सैनिकों के देश के आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम। अब लड़ाई डोनेट्स्क और ब्लास्ट और दक्षिणी हिस्से में सिमटी। आज आसनसोल लोकसभा और अलग अलग राज्यों की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। मतदान जारी। आसनसोल में मतदान के दौरान हुई झड़प।
आसनसोल लोकसभा से टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना, कहा वो कलाकारी की राजनीति करते हैं, मुंबई जाकर करें एक्टिंग। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवपाल सरकार पर किया तंज, कहा आम आदमी के घर महंगाई का असर, बीजेपी नेताओं के घर नहीं। आजम खान को लुभाने में जुटी एआईएमआईएम पार्टी के यूपी अध्यक्ष बोले, अखिलेश ने धोखा किया, उनके लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में पीएम से मुलाकात को सीएम योगी ने बताया शिष्टाचार, ट्वीट करके लिखा, आपका मार्गदर्शन सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले सीएम योगी, साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को एक और झटका, महिला मोर्चा चीफ ममता ठाकुर ने ज्वाइन की बीजेपी। पश्चिम बंगाल के हाथखाली रेप केस की सीबीआई जांच की मांग, कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। लखनऊ में सीडीआरआई की तकनीकी अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत, फिलहाल पति का सुराग नहीं, पुलिस को तलाश। बाराबंकी में घूस लेते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित, मुकदमा दर्ज। छपरा में महिला ने पति और ससुराल वालों को लगाया मारपीट का आरोप, एसपी से की कार्रवाई की गुहार। नोएडा में बाइक सवार 4 बदमाश युवक में 8 लाख रुपयों पर हाथ किया साफ, बैग छीनकर फरार, आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित। गुरुग्राम के सिपाही को ड्रोन उड़ाना पड़ा महंगा, एयरफोर्स से दर्ज कराया मामला। रामनवमी के दिन सूरत में बारडोली में हुआ बवाल, सामने आई तस्वीरें। शामली में समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने जब्त किया उनका राइस मिल। कानपुर में इंस्पेक्टर की बेटी की हत्या में खुलासा, लड़की के चक्कर में दोस्त ने ली जान, 2 की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स ने की चाकू से गोदकर महिला की हत्या, बच्चे की आंखों के सामने वारदात, आरोपी हिरासत में। सांबा में मासूम बच्चे पर बर्बरता करने वाली महिला का वीडियो वायरल, खुद संज्ञान लेकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा में बैंक के बाहर खड़े युवक को पुलिसकर्मी ने बेवजह दी गाली और जड़ा थप्पड़, एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। लखीसराय में कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी, उसकी निशानदेही पर कई जिलों में पुलिस का छापेमारी अभियान। बस्ती में पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाश जख्मी, मौके से हथियार और चोरी की बाइक बरामद। शाहजहांपुर में सब्जी मंडी में एक दुकान से 50 किलो नींबू चोरी, इस वक्त 250 रुपए से 300 किलो रुपए तक नींबू के दाम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत। जी सिगादम और चिपुरपल्ली रेलवे स्टेशन के बीच हुआ हादसा, इस ट्रेन की चेन पुलिंग कर उतरे थे कुछ यात्री, पटरी पर पार करते वक्त भुवनेश्वर मुंबई कोंकण एक्सप्रेस की चपेट में आए। पहाड़ों पर भी गर्मी का दिखा असर, शिमला में न्यूनतम तापमान में 8 से 9 डिग्री का इजाफा। असम के कामरूप में भारी बारिश, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। पश्चिम बंगाल के नादिया में हुए रेप और हत्याकांड केस में गिरफ्तारी, एक टीएमसी नेता का बेटा ब्रोजो ग्वाला गिरफ्तार। कन्नौज में एक मकान में लगी आग, बुरी तरह झुलसी बुजुर्ग महिला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्री को दी गई ब्रेल की सुविधा, यात्रियों में दिखी खुशी। सूरत में चर्चा में आया रेस्टोरेंट में टॉय ट्रेन के जरिए परोसा जाता है खाने का ऑर्डर, स्वाद के साथ प्रेजेंटेशन ने लोगों को लुभाया। रेस्टोरेंट में ग्राहक की हर सीट को अलग स्टेशन का दिया गया है नाम, ऑर्डर लेकर निर्धारित फूड स्टेशन पर खुद ब खुद पहुंचती है टॉय ट्रेन। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस भर्ती घोटाला और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। मथुरा के कटरा बाजार में गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों के कपड़े जलकर खाक। गाजियाबाद के नहाल चौकी एरिया में जंगल में लगी आग, अब तक हालात पर काबू नहीं। यूपी के संत कबीर नगर में लड़की को अगवा कर गैंगरेप, फिर पीट कर हत्या, अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी। गौतम बुद्ध नगर में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस फोर्स के 7 मार्च कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की पहल।